ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के तृतीय अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में उस आशंका का निराकरण भगवान वेदव्यास जी कर रहे हैं कि किसी को ये आशंका हुई कि जैसे वायु का कारण होते हुए भी आकाश उत्पन्न होता है, उत्पन्न हुए आकाश से वायु उत्पन्न हुआ और उत्पन्न हुए वायु से अग्नि उत्पन्न होता है। ऐसे आकाश भी ब्रह्म से उत्पन्न होता है, तो आकाश का उत्पादक ब्रह्म भी वायु के उत्पादक आकाश के तरह उत्पत्तिमान होना चाहिए। इसलिए ब्रह्म भी अनादि नहीं है, सादी है। और ब्रह्म को सादी बताने वाली श्रुतियां भी मिलती हैं। त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः इत्यादि श्रुति वचन से ब्रह्म में जातत्व यानी उत्पत्तिमत्व प्रतीत हो रहा है। और ब्रह्म को अनादि भी श्रुति बताती है, अज भी बताती है। तो एक ही ब्रह्म रूप वस्तु विषयक श्रुतियां ब्रह्म में अजत्व और जातत्व बताने वाली, इनका आपस में विरोध होगा या नहीं होगा? तो पूर्व पक्षी ने कहा जरूर होगा। या तो ब्रह्म जात हो सकता है या तो अज हो सकता है। और एक ही ब्रह्म में जातत्व और अजत्व ऐसे परस्पर विरोधी धर्म को बताने वाले वाक्यों को प्रमाण कैसे माना जाएगा? श्रुतियों का भी आपस में विरोध होने से हमारा मत जैसे परस्पर विरोधग्रस्त होने से जिज्ञासुओं के लिए अनुपादेय हैं, ऐसे श्रुति मत भी श्रुति वचनों का आपस में विरोध होने से जिज्ञासु के लिए अनुपादेय है, अप्रमाण है। इसे ध्यान में रख करके पूर्व पक्षी यहां के प्राप्त हुए। तब एक देशी का मत भाष्यकार भगवान ने बताया कि ब्रह्म को जात बताने वाली जो श्रुति है उसे युक्ति का भी अनुग्रह प्राप्त है। इसलिए ब्रह्म जायते कारणत्वात् वेदादिवत, इस युक्ति कहो या तर्क कहो या अनुमान कहो से सहकृत त्वं जातो भवसि विश्वतो मुख यह श्रुति होने से ब्रह्म को अज बताने वाली श्रुतियों की अपेक्षा बलवती होगी, ब्रह्म को जात बताने वाली श्रुति, क्योंकि उसे तर्क का अनुग्रह प्राप्त है, तर्क अनुमोदित त्वं जातो भवसि यह श्रुति है।
उसे मुख्यार्थक माना जाएगा एक देशी के अनुसार, और आज बताने वाली श्रुति गौण होगी। जैसे वियद अधिकरण में पूर्व पक्षी ने कहा, यानी एक देशी ने कहा, तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इत्यादि श्रुति आकाश की उत्पत्ति बोधक गौणार्थक है, और आकाश में अनादित्व बताने वाली श्रुति, नित्यत्व बताने वाली श्रुति मुख्यार्थक है। इसलिए श्रुतियों में एक वाक्यता हो जाती है। एक वाक्यता होने से कोई विरोध नहीं है, अविरोध है। ऐसे यहां पर भी एक देशी का कथन है, कारणत्व लिंगक अनुमान से अनुमोदित ब्रह्म की जातत्व श्रुति बलवती होने से मुख्यार्थक होगी, अजत्व श्रुति गौण होगी। एक में गौणार्थत्व, एक में मुख्यार्थत्व होने से ब्रह्म में ब्रह्म का भी जातत्व सिद्ध होगा, उत्पत्ति सिद्ध होगी। और वो ब्रह्म किससे उत्पन्न होगा? तो कहा पूर्व पूर्व ब्रह्म से उत्तर उत्तर ब्रह्म उत्पन्न होता जाएगा। जैसे प्रदीप्त एक दीप से दूसरा अप्रदीप्त दीप जलाया जाता है, ऐसे पूर्व पूर्व ब्रह्म से उत्तर उत्तर ब्रह्म उत्पन्न होता जाएगा। और ये बीजांकुर के तरह अनादि है सृष्टि। इस प्रकार का एक देशी मत प्राप्त हो गया। तब इस एक देशी मत का निराकरण करने के लिए वेद व्यास जी ने असंभवाधिकरण बनाया। हाँ, जो लोग मांडुक्य कारिका में आया था ना, मूर्ति आदि को ही ईश्वर मानते, ईश्वर में भी तत्पदार्थ में भी कई एक विप्रतिपत्तियां है ना, जैसे तोम पदार्थ के विषय में देह से लेकर के आनंदमय पर्यंत या साक्षी पर्यंत तोम पदार्थ के विषय में अनेक प्रकार की विप्रतिपत्तियां हैं। ऐसे तत्पदार्थ के विषय में जो ब्रह्म ईश्वर को मानते हैं, इस सब का ईश्वर एक जैसा नहीं है। उपनिषदों का ईश्वर जैसा है, ऐसा ही सभी ईश्वरवादियों का ईश्वर है, ये बात नहीं। वो कई लोगों का ईश्वर मूर्ति ही है बस। कहीं का जो है वो उत्पन्न भी होता है। राम कृष्ण जो सगुण साकार रूप धारण करके अवतार में आते हैं तो वही ईश्वर है, उत्पन्न होते हैं। विष्णु आदि से अवतार लेकर के आ रहे हैं, ऐसा मानिए। हाँ, वो एक देशी हो जाएंगे। तो आगे हैं, इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर उसका निराकरण कर रहे हैं वेद व्यास जी असंभव सूत्र से। इसलिए भाष्कर भगवान ने कहा कि ताम आशंकाम अपनेतुम इदम सूत्रम असंभवस्तु इति। तो ताम इत्यादि की अवतरण टीका को हम लोग कल पढ़े ही हैं। सूत्र का सीधा उच्चारण किया जाए। असंभवस्तु सतो नुपपत्ते, असंभवस्तु सतो नुपपत्ते। तो असंभव तू सतः
अनुपपत्ते, ऐसे 4 पद है इस सूत्र में। असंभव प्रथमांत है, तू अव्यय है, सतः षष्ट्यंत है, अनुपपत्ते है पंचम्यंत है। सतः यानी सद्रूप जो ब्रह्म है, असंभव में न संभव असंभव ऐसा में तत्पुरुष समास है, और समस्त जो पद हैं असंभव, उसमें उत्तर पद जो संभव है, उस संभव पद का अर्थ है उत्पत्ति, और न का अर्थ है निषेध, अभाव। इसलिए सतः और तू शब्द पूर्व पक्ष का व्यावर्तक समझ लो, एक देशी मत का व्यावर्तक है तू शब्द। तो तू शब्द ने कहा कि ब्रह्म की उत्पत्ति होती है, ऐसा मानना उचित नहीं है। इसलिए कहते हैं कि सतः संभव नास्ति, न का अर्थ नास्ति कर लो, असंभव में संभव का अर्थ उत्पत्ति कर लो। तो सतः यानी ब्रह्मण, संभव यानी उत्पत्ति, न यानी नास्ति। ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं होती। असंभव का अर्थ है उत्पत्ति अभाव, अनुत्पत्ति। अनुत्पत्ति ही है, उत्पत्ति नहीं है। तो जो ब्रह्म की उत्पत्ति मानना चाहते हैं, एक प्रकार से उनका निषेध हो गया ना, उनकी मान्यता का। तो वे पूछेंगे कि कस्मात् हेतु हो, किस हेतु से ब्रह्म की उत्पत्ति का आप निषेध कर रहे हो। ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं होती, ब्रह्म अनुत्पन्न है, ऐसा आप क्यों मान रहे हो। ये जो प्रश्न है, इसका उत्तर देने के लिए पंचमेंत पद का प्रयोग हुआ। हेतु वाक्य है अनुपपत्ते का मतलब ब्रह्म की उत्पत्ति की उपपत्ति न होने से। अनुपपत्ति का अर्थ ब्रह्म की उत्पत्ति अयुक्त है। उपपत्ति का अर्थ होता है युक्ति, और अनुपपत्ति का अर्थ अयुक्त, युक्त्याभावात्। अनुपपत्ति का अर्थ हो जाएगा अयुक्तत्वात्, अनुचितत्वात्। कहते ब्रह्म की उत्पत्ति किससे मानोगे, सत से मानोगे कि असत से मानोगे। कोई कारण होना चाहिए ना। तो ब्रह्म उत्पन्न हुआ है, स्वयं ब्रह्म सद्रूप है, वह किससे उत्पन्न हुआ, असत से उत्पन्न हुआ है कि सत से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म की उत्पत्तिवादी को ये प्रश्न किया जाएगा। तो यदि असत से ब्रह्म की उत्पत्ति मानेंगे तो श्रुति ने कुतस्तु सौम्य एवं स्यात् कथम असत सज्जायत इत्यादि से असत से सत की उत्पत्ति का निषेध किया है। और यानी अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, तो भाव से यानी सत से ही ब्रह्म की उत्पत्ति मानते हैं यदि, तो सत भी दो प्रकार का है, एक सत सामान्य और एक सत विशेष। तो सत सामान्य से ब्रह्म की उत्पत्ति मानोगे या सद विशेष से ब्रह्म की उत्पत्ति मानोगे। तो सत सामान्य से ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं मान सकते, क्योंकि सत सामान्य रूप ही ब्रह्म है। तो कार्य कारण भाव होने के लिए भी कोई न कोई विशेषता चाहिए, भेद होना चाहिए, भेद संपादक विशेष होना चाहिए। भेद में कार्य कारण भाव होता है।
तो ब्रह्म भी सत्सामान्य रूप, और उस सत्सामान्य रूप ब्रह्म से ही ब्रह्म की उत्पत्ति मानेंगे तो आत्माश्रय दोष आएगा, स्वयं से ही स्वयं की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। और सद विशेष से सत सामान्य रूप ब्रह्म की उत्पत्ति मानेंगे तो दृष्ट का विरोध होगा। लोक में देखा जा रहा है मृतिका सामान्य से घटादि जो मृतिका विशेष है उसकी उत्पत्ति हो रही है। घटादि से मृतिका रूप सामान्य की उत्पत्ति नहीं होती, सामान्य से विशेष की उत्पत्ति होती है। ऐसे सत विशेष से सत सामान्य रूप ब्रह्म की उत्पत्ति मानेंगे तो दृष्ट विरोध होगा। जैसा देखा जा रहा है लोक में, उससे विपरीत मानने की आपत्ति आएगी। इसलिए सत विशेष से सत सामान्य रूप ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं मान सकते, और सत सामान्य रूप जो ब्रह्म है उसकी सत सामान्य से भी उत्पत्ति नहीं मान सकते, क्योंकि दोनों में कोई विशेष न होने से कार्य कारण भाव ही नहीं बनेगा। सत सामान्य तो एक ही है। इसलिए कहा अनुपपत्ते, मतलब सत सामान्य रूप जो ब्रह्म है उसकी उत्पत्ति अनुचित होने से, अनुपपन्न होने से, अयुक्त होने से, युक्ति से सिद्ध नहीं होती सदरूप ब्रह्म की उत्पत्ति। इसलिए सदरूप ब्रह्म का असंभव ही, यानी उत्पत्ति का अभाव ही है। असंभवस्तु सतो अनुपपत्ते, इस सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। न खलु, पहले असंभवस्तु सतः इतने की व्याख्या कर रहा है, फिर अनुपपत्ति की व्याख्या होगी। तो इतने की व्याख्या है न खलु ब्रह्मण सदात्मकस्य कुतश्चित अन्यतः संभवः उत्पत्ति ही आशंकितव्या। तो सूत्रस्थ सत का अर्थ किया सदात्मकस्य ब्रह्मण, वो षष्ट्यंत है, उसी का अर्थ है ब्रह्मण सदात्मकस्य। असंभव का अर्थ कर रहे हैं, अ का अर्थ कर दिया न शुरू में, संभव पद का अर्थ कर दिया उत्पत्ति, और कुतश्चित यानी किसी भी कारण से, यानी सत से या असत से सत्स्वरूप ब्रह्म की उत्पत्ति की आशंका नहीं की जा सकती। ये असंभवस्तु सतः, इतना जो प्रतिज्ञा वाक्य है मूल में, उसकी व्याख्या हुई। तो पूर्व पक्षी हेतु पूछ रहे हैं कस्मात, और इसका उत्तर दिया अनुपपत्ते है भाष्य में। यानी मूल सूत्र में जो अनुपपत्ते हेतु वाक्य है, इसका अवतरण एक प्रश्न से लिखा भाष्य में भास्कर भगवान ने कस्मात, यानी कस्मात हेतु, किस कारण से सदरूप ब्रह्म की किसी से भी उत्पत्ति संभव नहीं है, ऐसा आप कह रहे हो। उत्पत्ति की शंका नहीं करनी चाहिए करके कह रहे हो। तो बताया अनुपपत्ते, यानी सदरूप ब्रह्म की उत्पत्ति अयुक्त होने से, अनुचित होने से, अनुपपत्ते से बताया। इसी अनुपपत्ते हेतु का उपादन भाष्य में आ रहा है सन्मात्रम इत्यादि से। उससे पहले टीकाकार सन्मात्रम इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले सिद्धांत पक्ष में फल बता रहे हैं। पूर्व
सिद्धांत एक देशी पक्ष में तो फल बता दिया गया था, वो हो जाएगा पूर्व पक्ष में तो श्रुति में अप्रामाण्य। सिद्धांत एक देशी पक्ष में श्रुति तो प्रमाण है, एक देशी मत में श्रुति तो प्रमाण है, लेकिन अनादि अनंत ब्रह्म में समन्वय की असिद्धि एक देशी मत के अनुसार। सादि ब्रह्म के प्रतिपादक वेदांत है, अनादि अनंत ब्रह्म के प्रतिपादक नहीं। ये एक देशी मत में फल सिद्ध होगा। पूर्व पक्ष में तो श्रुति में अप्रामाण्य, सिद्धांत एक देशी मत में अनादि अनंत ब्रह्म में समन्वय की असिद्धि, और सिद्धांत पक्ष में अनादि अनंत ब्रह्म में उपनिषद समन्वय की सिद्धि, ये फल है। इसे बता रहे हैं भाष्यकार भगवान, ये टीकाकार बता रहे हैं। तो टीका को देखिए, ब्रह्म न च जायते कारण शून्यत्वात् नर्विषाणवत् व्यतिरेकेन घटवच्च इति अनुमान अनुग्रहात् विपक्षे च अकारणक कार्यवाद प्रसंगात् ब्रह्म अनादित्व श्रुतयो बलीयस्य इति कारणत्व लिंग बाधात् जन्म श्रुति ही कार्याभेदेन व्याख्या इति अनादि अनंत ब्रह्म समन्वय सिद्धि इति सिद्धांत फलम। असंभव अधिकरण के सिद्धांत पक्ष में अनादि अनंत ब्रह्म में उपनिषदों का समन्वय यह फल सिद्ध होता है। जो प्रथम अध्याय में बताया गया समन्वय, उसकी सिद्धि कैसे? तो सिद्धांती कह रहे हैं ब्रह्म को अनादि बताने वाली जो श्रुतियां हैं वे ब्रह्म का जन्म बताने वाली श्रुति की अपेक्षा बलवती है। पूर्वपक्षी ने कहा था, यानी एक देशी ने कहा था कि त्वम जातो भवसी विश्वतो मुख, यह श्रुति अनुमान अनुग्रहित होने से ब्रह्म जायते कारणत्वात् आकाश वायुवत, इस अनुमान से अनुग्रहित त्वम जातो भवसी विश्वतो मुख यह श्रुति है, ऐसा एक देशी का कहना था। लेकिन सिद्धांती कह रहे हैं कि जिस अनुमान से अनुग्रहित त्वम जातो भवसी इस श्रुति को एक देशी बता रहे हैं, वह अनुमान स्वयं अनुमानाभास है। कारणत्वात् ये जो हेतु है एक देशी के अनुमान में, वह हेतु सद हेतु नहीं है, हेत्वाभास है, अनुमानाभास है, सद अनुमान नहीं है। बाधित नाम का हेत्वाभास है, उसका बाध हो जाता है, और उसमें सत्प्रतिपक्ष नाम का दोष भी है। ये बताने के लिए पहले अनुमान बता रहे हैं। अनादित्व ब्रह्म को अनादि बताने वाली श्रुति का भी अनुग्राहक एक अनुमान है, और वो सद अनुमान है। और ब्रह्म को जात बताने वाली श्रुति का अनुग्राहक जो एक देशी ने अनुमान बताया, वह अनुमानाभास है। इसलिए प्रमाणभूत अनुमान से अनुगृहित जो ब्रह्म को अनादि बताने वाली श्रुति है, वे बलवती हो जाएगी। और अनुमानाभास अनुगृहित त्वम जातो भवसी विश्वतो मुखः इत्यादि श्रुति दुर्बल रहेगी। और कारणत्व रूप जो लिंग है
त्वम जातो भवसी, यह लिंग सल्लिंग नहीं है, लिंगाभास है। उसे कहने के लिए ये कहते हैं, पहले पूर्व पक्षी ने जिसको जात सिद्ध करने के लिए अनुमान किया था, उसी को अजात सिद्ध करने के लिए अनुमान बताया जा रहा है कि ब्रह्म न जायते, ब्रह्म न च जायते। क्यों कहते? कारण शून्यत्वात्, नरविषाणवत। जैसे मनुष्य के सिंग उत्पन्न नहीं होते। क्यों? कि मनुष्य के सिंग का उत्पादक कोई कारण नहीं है। जैसे गाय आदि के सिंग का उत्पादक कारण उनके अंदर विद्यमान है, समय आने पर प्रकट होते हैं सिंग उस कारण से। ऐसे सस नर विषाण, नर यानी मनुष्य और विषाण यानी सिंह, तो मनुष्य के सिंग की अनुत्पत्ति है, उत्पत्ति नहीं है। क्यों उत्पत्ति नहीं है? कोई कारण न होने से। मनुष्य के सिंग का कोई कारण न होने से मनुष्य के श्रृंग अनुत्पन्न है। ऐसे ब्रह्म की उत्पत्ति का भी कोई कारण न होने से ब्रह्म भी अनुत्पन्न है। ये बताने के लिए यत्र यत्र कारण शून्यत्वम तत्र तत्र अजातत्वम अजत्वम यथा नरविषाण, ये अन्वय दृष्टांत है नरविषाण, और व्यतिरेकी दृष्टांत बताया जा रहा है घटादि। घटादि को व्यतिरेकी दृष्टांत के रूप से बताने के लिए ये कहते हैं कि जैसे यानी जो व्यतिरेकी दृष्टांत होता है, यत्र साध्याभाव तत्र हेत्वाभाव, तो साध्य है अजत्व, उसका अभाव हो जाएगा जातत्व। तो घट में जातत्व है यानी अजत्व का अभाव है, तो वहां पर कारण शून्यत्व भी नहीं है, मृत रूपी उसका कारण है। कारण शून्यत्व का अर्थ है कारणाभाव। तो जो जात होता है उसका कोई न कोई कारण रहता है, उसके कारण का अभाव नहीं होता, कारण शून्यत्व उसमें नहीं होता। ऐसे ये व्यतिरेकी दृष्टांत के लिए बताया, जैसे घट जात होने से सकारण है, कारण शून्य नहीं है। तो व्यतिरेकी दृष्टांत चाहिए तो घट, अन्वयी दृष्टांत चाहिए तो नरविषाण। तो नहीं, हाँ, तो वो दृष्टांत इतने अंश में कि उसका कोई कारण नहीं है, इतने अंश में दृष्टांत है। तो वो आदत को सिद्ध करने के लिए, आदत को सिद्ध करने के लिए, जैसे वो असत होना क्यों उत्पन्न नहीं हो रहा, कारण रहित होने से, ऐसे ब्रह्म भी कारण रहित होने से अज है। दृष्टांत का इतना अंश अपेक्षित है कि ब्रह्म न जायते कारण शून्यत्वात् नरविषाणवत्, व्यतिरेके न घटवच्च, और व्यतिरेकी दृष्टांत है घट। इति अनुमान अनुग्रहात्, इस अनुमान का अनुग्रह प्राप्त है। किसको? ब्रह्म को अनादि बताने वाली श्रुतियों को। तो अनादित्व श्रुतयो बलीयस्य, ऐसा अन्वय करना। अनादित्व श्रुतयो बलीयस्य, बहुवचन है बलीयस्य। ब्रह्म को, ब्रह्म अनादित्व श्रुतयो बलीयस्य, ब्रह्म को अनादि बताने वाली श्रुतियां बलवती हैं। क्यों बलवती है? तो इति अनुमान अनुग्रहात्, ये जो अनुमान है
ब्रह्म न च जायते कारण शून्यत्वात् नर विषाणवत व्यतिरेके घटादिवत्य। इस अनुमान से अनुमान का अनुग्रह ब्रह्म को अनादि बताने वाली श्रुतियों को प्राप्त होने से, और यह अनुमान प्रमाणभूत अनुमान है, अनुमानाभास नहीं है, प्रमाणाभास नहीं है। तो प्रमाणभूत अनुमान से अनुगृहित ब्रह्म को अनादि बताने वाली श्रुतियां होने से वे ब्रह्म को जात बताने वाली श्रुति की अपेक्षा बलीयस्य यानी बलवान है। एक हेतु ये हुआ। दूसरा एक हेतु बताया जाता है अनादित्व, ब्रह्म को अनादि बताने वाली श्रुतियों के बलियस्व में ही और एक हेतु है कि विपक्षेच अकारणक कार्यवाद प्रसंगात। विपक्षे का अर्थ है बिना कारण के ही, कारण न होने पर भी ब्रह्म को उत्पन्न मान लिया जाए, ऐसा मानेंगे। विपक्ष होगा हेतु न रहे तो भी साध्य को मान लो, हेतु का अभाव मान लो, यानी कारण शून्यत्व न होने पर भी उसकी उत्पत्ति मान लो। ऐसा यदि कहते हैं बिना कारण के भी ब्रह्म उत्पन्न होगा, ऐसा मानेंगे तो ये दोष आएगा। कहते हैं विपक्षेच अकारणक कार्यवाद प्रसंग, कारण शून्य होने पर भी ब्रह्म की उत्पत्ति मानेंगे तो अकारणक कार्यवाद का प्रसंग आएगा। बिना कारण के ही कार्य उत्पन्न होता है, ऐसा मानने का प्रसंग आएगा, यानी शून्यवाद का प्रसंग आएगा इस प्रकार से। इसलिए ब्रह्म अनादित्व श्रुतयो बलीयस्य, ब्रह्म को अनादि बताने वाली श्रुतियों को बलवती माना जाएगा। और ये श्रुतियां बलवती हो जाएगी तो ये जो आप कारणत्व लिंगक जो अनुमान था पूर्व पक्षी का, उस कारणत्व लिंगक अनुमान का तो बाध हो जाता है। एक तो इस प्रमाणभूत जो अनुमान बताया ब्रह्म न च जायते, इससे सत्प्रतिपक्ष दोष आएगा। और दूसरा ये जो ब्रह्म को अनादि बताने वाली श्रुतियां हैं वह बलवान प्रमाण होने से उस प्रमाण से, श्रुति प्रमाण से ब्रह्म की उत्पत्ति साधक जो कारणत्व अनुमान है वह बाधित हो जाएगा। इस अभिप्राय से कहते हैं इति कारणत्व लिंग बाधा। पूर्व पक्षी के एक देशी के अनुमान में प्रयुक्त जो कारणत्व लिंग है वह कारणत्व लिंग बाधित सिद्ध होगा, उसका बाध नामक दोष से युक्त हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म का जन्म बताने वाली जो श्रुति है वह अकेली पड़ जाएगी। ब्रह्म का जन्म बताने वाला अनुमान जब अनुमानाभास सिद्ध हुआ तो प्रमाण तो नहीं हुआ ना, इसलिए युक्ति से ब्रह्म का जन्म सिद्ध नहीं होगा। तो अकेली जो श्रुति पड़ रही है और उससे बलवती अन्य श्रुतियां ब्रह्म को अनादि बता रही हैं, तो बलवती श्रुति के अनुसार दुर्बल श्रुति का अर्थ करना पड़ेगा। इस अभिप्राय से लिखते हैं जन्म श्रुति ही कार्या अभेदेन व्याख्येया। इसलिए त्वम जातो भवसी विश्वतो मुखः, ये जो ब्रह्म का जन्म बताने वाली श्रुति है उसका व्याख्यान करना चाहिए जिससे
ब्रह्म को अनादि बताने वाली श्रुतियों का अविरोध हो, विरोध न हो, ऐसा व्याख्यान करना पड़ेगा। वो व्याख्यान कैसे होगा? तो कार्य में भी कारण का अन्वय है ना, तो ब्रह्म का जो विवर्त रूप है, उस विवर्त रूप का वर्णन है। त्वम जातो भवसी विश्वतोमुख इत्यादि से। आप ही कुमार हो, आप ही कुमारी हो, आप ही पुरुष हो, आप ही स्त्री हो, आप ही वृद्ध हो, दंड लेकर के चलते हो, ये ऐसा ब्रह्म का वर्णन जो आया है, वह ब्रह्म के विवर्त रूप का वर्णन है। ब्रह्म का विवर्त रूप है, हाँ, वो कार्य रूप। और उस कार्यात्मक जो ब्रह्म का एक रूप है, विवर्त रूप, द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च, ये मूर्तामूर्त ब्राह्मण में ब्रह्म के दो जो रूप बताए हैं, उसका वर्णन है। कार्य अलग नहीं है ब्रह्म से। इस दृष्टि से कार्याभेद को लेकर के वर्णन ब्रह्म ही इस रूप में आया है। जैसे रस्सी ही अविद्या अवस्था में सर्प रूप से भास रही है, ऐसे ब्रह्म ही अविद्या अवस्था में जगत रूप से भास रहा है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलान, उसको लेकर के त्वम पुमान त्वम स्त्री इत्यादि वर्णन है। ब्रह्म की सर्वरूपता बताई जा रही। तो कारणत्व लिंग बाधात जन्म श्रुति कार्याभेदेन व्याख्यया, जन्म श्रुति का वर्णन त्वम जातो भवसी इत्यादि श्रुतियों का वर्णन कार्याभेद को लेकर के करना चाहिए, ऐसा सिद्धांति का कथन है। इस प्रकार त्वम जातो भवसी इत्यादि का और ब्रह्म को अनादि बताने वाली श्रुतियों का एक वाक्यत्व होगा। एक ब्रह्म के विवर्त स्वरूप का वर्णन कर रही है, एक ब्रह्म के अधिष्ठान स्वरूप का वर्णन कर रही है। ब्रह्म का जो अधिष्ठान स्वरूप है, परमार्थ स्वरूप है, वह अज है, विवर्त स्वरूप जात है, ऐसा वर्णन किया जा रहा है। इसलिए एक वाक्यता है। और ये दोनों अलग अलग सत्ता का वर्णन है एक ही वस्तु के। जैसे भ्रांति काल में रस्सी ही वो सर्प रूप में है, और यथार्थ प्रमा काल में वो सर्प जो है रस्सी ही है। दोनों बातें हैं। तो इसलिए कहते इति अनादि अनंत ब्रह्म समन्वय सिद्धि इति सिद्धांत फलम, ये सिद्धांत पक्ष में फल होगा। न हेत्व सिद्धि कारणस्य अनिरूपणात्। यदि पूर्व पक्षी ये कहें कि सिद्धांति के द्वारा बताया गया जो अनुमान है, ब्रह्म के अनादित्व को बताने वाली श्रुतियों का अनुग्राहक जो अनुमान बताया है, ब्रह्म न च जायते कारण शून्यत्वात् नर्विषाणवत इत्यादि, इस अनुमान में प्रयुक्त जो हेतु है कारण शून्यत्व रूप हेतु, और इस हेतु की असिद्धि की आशंका यदि करते हैं पूर्व पक्षी या एक देशी, तो कहते हैं हमारे अनुमान, सिद्धांति कह रहे कि हमारे अनुमान में प्रयुक्त जो कारण शून्यत्व रूप हेतु है, इस हेतु की असिद्धि नहीं है। मतलब सिद्ध ही हेतु है, निश्चित है, ब्रह्म का कोई कारण है ही नहीं। कारण शून्यत्व हेतु की असिद्धि कब होगी? जब ब्रह्म का कोई कारण सिद्ध होगा। ब्रह्म का कोई कारण है ही नहीं, इसलिए
कारण शून्यत्व हेतु की असिद्धि नहीं अपितु सिद्धि ही है। सिद्धि का मतलब निश्चय। न हेत्व सिद्धि, क्यों? तो कहते कारण से अनिरूपणात्, का मतलब ब्रह्म का जो कारण है उसका निरूपण हो नहीं सकता। ब्रह्म के कारण का निरूपण संभव न होने से, अनुपन्न होने से। कैसे ब्रह्म का कारण अनिरूपित है, अप्रतिपादित है? तो उसी को स्पष्ट करने के लिए मूल सूत्रस्थ अनुपपत्ति हेतु का विवरण है, उपादान है। सन्मात्रम ही ब्रह्म इत्यादि की अवतरण टीका ये है कि तथा ही किम सन्मात्रस्य ब्रह्मणः सन्मात्रम एव सामान्यम कारणम। ये कहा ना कि ब्रह्म के कारण का निरूपण संभव नहीं है। तो इसी का उपादान करने के लिए पूछा जा रहा है ब्रह्म का कारण मानने वालों को, जो ये मानते हैं कि ब्रह्म भी उत्पन्न होता है और उसका भी कारण है, उनको जो सिद्धांति ये मान रहे हैं कि ब्रह्म का कोई भी कारण नहीं है, ब्रह्म कारण शून्य है, ये प्रश्न कर रहे हैं ब्रह्म का भी कोई न कोई कारण है, ऐसा मानने वालों के प्रति प्रश्न कर रहे हैं। तो ब्रह्म का कौन सा कारण है बताओ? किम सन्मात्रस्य ब्रह्मण सन्मात्रम एव सामान्यम कारणम। ब्रह्म तो सदरूप है, सत्सामान्य रूप है। तो सत्सामान्य रूप यानी सत्ता मात्र रूप ब्रह्म है, और वो जो सत्ता मात्र रूप ब्रह्म है उसका कारण क्या? सन्मात्र है, सत्सामान्य है, अथवा सद विशेष, ये सन्मात्र रूप ब्रह्म का कारण है, अथवा असदवा, या असत से सन्मात्र रूप ब्रह्म उत्पन्न होता है। ये तीन विकल्प किए। सत के विषय में दो विकल्प है। सत कारण मानेंगे यदि ब्रह्म का, तो जो सत है ब्रह्म का कारण वो क्या सन्मात्र रूप है, सत सामान्य रूप है, या सद विशेष रूप है? तो ब्रह्म सत सामान्य रूप है और उसका कारण भी सत सामान्य रूप हो जाएगा, तो कार्य कारण भाव नहीं बनेगा, आत्माश्रय होगा। और सद विशेष कहेंगे तो दृष्ट विरोध होगा, और असत कहेंगे तो उसका निषेध है। इसलिए तीनों प्रकार से ब्रह्म का कोई कारण सिद्ध नहीं होता तीनों पक्षों में। उसी को कहा जा रहा है कि न त्रेधापि इत्याह सन्मात्रम ही इत्यादिना। तो तीन विकल्पों में से एक भी विकल्प सिद्ध नहीं हो सकता। तीन प्रकारों में से एक भी प्रकार से ब्रह्म का कोई कारण सिद्ध नहीं होता। इसलिए कारण शून्यत्व हेतु की असिद्धि नहीं है। इस अभिप्राय से कहा जा रहा है भाष्य में अनुपपत्ति हेतु की व्याख्या करते हुए सन्मात्रम ही ब्रह्म न तस्य सन्मात्रात् एव उत्पत्ति संभवति। तो ब्रह्म यानी प्रथम विकल्प का निराकरण किया जा रहा है। प्रथम विकल्प है सत्सामान्य रूप ब्रह्म का कारण है, ये प्रथम विकल्प है। उसका निषेध करते हुए कहते ब्रह्म भी तो सन्मात्र है, यानी सत्सामान्य रूप है। तो सत्सामान्य रूप ही तो ब्रह्म है, तस्य सन्मात्रात् एव उत्पत्ति न संभवति। तो सन्मात्र यानी सत्सामान्य रूप वस्तु से उत्पत्ति संभव नहीं होगी। और असति अतिशय प्रकृति विकार भाव अनुपपत्ते। तो अतिशय असति, इसमें अतिशय शब्द का अर्थ है विशेष। तो विशेष यानी भेद, तो भेदे असति, अतिशय असति का अर्थ हुआ विशेषे असति।
कोई विशेष नहीं होगा यदि, तो प्रकृति विकार भाव भी उपपन्न नहीं होगा। तो प्रकृति विकार भाव अनुपपत्ते, मृतत्व घटत्व रूप विशेष के रहने से मृत और घट में प्रकृति विकार भाव है। तंतुत्व पटत्व रूप विशेष के रहने के कारण तंतु और पटों में प्रकृति विकृति भाव है। ऐसे सत्सामान्य कारण है और सत्सामान्य ही कार्य है मानेंगे तो कोई विशेष न होने से यहां पर प्रकृति विकृति भाव ही नहीं बनेगा। तो प्रथम विकल्प का निराकरण हुआ। द्वितीय विकल्प के विषय में कहते हैं कि नापि सद विशेषात दृष्ट विपर्ययात, यानी नापि सद विशेषात सन्मात्रम ब्रह्म जायते, ऐसे लगाना। पूर्व वाक्य से न तस्य उत्पत्ति संभवती इतने को ले आइए, सन्मात्राद एव को छोड़ करके बाकी सब ले आइए। न तो यहां भी है इसलिए न को लाने की जरूरत नहीं। तो नापि तस्य सद विशेषात उत्पत्ति संभवती, ये सिद्धांति कह रहे द्वितीय विकल्प का निषेध करते। प्रथम विकल्प का निषेध हुआ तो द्वितीय विकल्प लेंगे कि ऐसा मान लो कि सत सामान्य से ब्रह्म की उत्पत्ति संभव नहीं हो रही है तो सद विशेष से मान लो, क्योंकि सत सामान्य ब्रह्म भी है और उसका कारण भी सत सामान्य मानेंगे तो प्रकृति विकृति भाव नहीं बन रहा है विशेष न होने से, भेद न होने से। तो ऐसा मान लो कि सद विशेष कारण है और सत सामान्य रूप जो ब्रह्म है वो कार्य है। तो कहते हैं सद विशेष रूप कारण से भी सत सामान्य रूप ब्रह्म की उत्पत्ति संभव नहीं हो पाएगी। ये नापि सद विशेषात इतने का अर्थ निकलेगा। कहा क्यों नहीं हो पाएगी? सत सामान्य रूप ब्रह्म की सद विशेष रूप कारण से उत्पत्ति क्यों नहीं हो पाएगी? कहते इस पक्ष में दृष्ट विरोध है, क्योंकि लोक में देखा जा रहा है जो सामान्य होता है वह कारण होता है और विशेष होता है वो कार्य होता है। और यहां पर आप कह रहे हो ब्रह्म तो सत सामान्य रूप है, वो कार्य है, और सद विशेष उसको कार्य कह रहे हो, कारण कह रहे हो। तो लोक में सामान्य में प्रकृतित्व और विशेष में विकारत्व देखा गया, और यहां उल्टा हो रहा है, सद विशेष में प्रकृतित्व और सत सामान्य रूप ब्रह्म में विकारत्व मानना पड़ रहा है। ये दृष्ट विरोध हो रहा है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि दृष्ट विपर्ययात, भाष्कर भगवान इसी दृष्ट विपर्ययात हेतु का स्पष्टीकरण है। कैसे दृष्ट का विरोध हो रहा है इसे कह रहे हैं कि सामान्याधि विशेषा उत्पद्यमाना दृश्यन्ते मृदादेर घटादयो न तो विशेषभ्य सामान्य। कहते लोक में देखा जा रहा है मृत ये सामान्य रूप है, उससे घटादि विशेष उत्पन्न होते हुए देखे जा रहे हैं, घट शरावादि। स्वर्ण पिंड सामान्य रूप है, उससे आभूषणादि किरीट कुंडल आदि विशेष की उत्पत्ति देखी जा रही है। तंतु सामान्य है, उससे पटादि की उत्पत्ति होती हुई देखी जा रही है विशेष की। ये तो दृष्ट में देखा गया सामान्य में प्रकृतित्व, विशेष में विकारत्व। लेकिन यहां विशेष को मान रहे हो प्रकृति, सामान्य को मान रहे हो विकार, ये दृष्ट विरोध है। तो कहा फिर चलो सत सामान्य से भी सत सामान्य रूप ब्रह्म उत्पन्न नहीं हो पा रहा है प्रकृति विकृति भाव न बनने से, सद विशेष को सत सामान्य रूप ब्रह्म का कारण मानने से दृष्ट विरोध हो रहा है। तो तीसरा पक्ष मान लो, असत से सत सामान्य रूप ब्रह्म की उत्पत्ति।
ये जो तीसरा पक्ष है उसका निराकरण कर रहे हैं कि नापि असतो निरात्मकत्वात्, यानी नापि असतो तस्य उत्पत्ति संभवति, ऐसा लगाना। तस्य यानी ब्रह्मण सन्मात्रस्य ब्रह्मण असतः अपि उत्पत्ति न संभवति, असत से भी उत्पत्ति संभव नहीं है। क्यों? कहते निरात्मकत्वात्, जो असत है वो तो निरात्मक यानी निस्सत्ता है, अभाव रूप है। हाँ, और उस अभाव से भाव की उत्पत्ति कैसे होगी? ये श्रुति कह रही है कथम असतः सज्जायेत इति च आक्षेप श्रवणात्। कथम असत सज्जायेत, यानी असत कारण से सत कार्य की उत्पत्ति का आक्षेप किया है। आक्षेप का उत्तर मिलता है नहीं हो सकती ऐसा। असत से सत की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? उत्तर में आएगा हो नहीं सकती। कथम शब्द आक्षेप अर्थ में है। इस प्रकार तीनों पक्षों का निराकरण हुआ। यानी युक्ति से बताया कि ब्रह्म का कोई कारण सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए सिद्धांति ने जो अनुमान किया है ब्रह्म में अजत को बताने के लिए, ब्रह्म न च जायते कारण शून्यत्वात्, इस अनुमान में सिद्धांति के द्वारा प्रयुक्त जो कारण शून्यत्व हेतु है उसकी असिद्धि नहीं है। ये भाष्कर भगवान वेदव्यास जी ने अनुपपत्ते इस पद के द्वारा सूत्र में सूचित किया है। सूत्र में इस पद का प्रयोग करके ये यहां पर भाष्यकार भगवान ने प्रकट किया। सूत्र खाली ये भाष्य नहीं होगा। और असंभवस्तु सतोनुपपत्ते इतना सूत्र मात्र हो। तो इस सूत्र से, सूत्र में प्रयुक्त अनुपपत्ते पद से वेद व्यास जी यह सूचित करना चाहते हैं कि ब्रह्म की उत्पत्ति सत सामान्य से भी संभव नहीं, सद विशेष से भी संभव नहीं, असत से भी संभव नहीं। ये हम लोग सामान्य बुद्धि से निकाल नहीं सकते। ये भाष्यकार भगवान का ही एक प्रकार से सामर्थ्य है कि सूत्रों से ये अभिप्राय निकालना। अनुपपत्ति पद से ये सूचित हुआ तीनों पक्षों का निराकरण। और ब्रह्म कारण शून्य है, कारण शून्यत्व रूप जो हेतु है उसकी सिद्धि दिखाई गई। इसलिए ये सद अनुमान है। और एक देशी का जो अनुमान है कारणत्व लिंगक, ब्रह्म जायते कारणत्वात् वियदादिवत, उसमें अब बताया जा रहा है, आगे बताएंगे कि वो असत अनुमान है। उससे पहले जो अनुमान से अर्थ सिद्ध हुआ उसका साधक श्रुति वचन भी बताया जा रहा है। यानी जो युक्ति बता रही है, जो श्रुति बता रही है वह युक्ति भी बता रही है। तो श्रुति और युक्ति दो दो प्रमाणों से जो अर्थ निश्चित होगा वह सुदृढ़ माना जाएगा। युक्ति से निश्चित हुआ कि ब्रह्म में ब्रह्म का कोई कारण नहीं है, जन्म नहीं होता कारण शून्य होने से। अब श्रुति भी यही बता रही है। इसलिए श्रुति कहते हैं कि सकारणम करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः इति च ब्रह्मणो जनयितारम वारयति। कहते हैं कि सकारणम, स यानी आत्मा यानी ब्रह्म। श्वेताश्वतर उपनिषद में आत्मा शब्द से ब्रह्म का वर्णन है और आत्मा पुल्लिंग होने से स शब्द का प्रयोग है। तो वो जो आत्मा है यानी परमात्मा है वो कैसा है? तो कारण है, सब का कारण है, उसमें कारणत्व है, उसका कोई कारण नहीं है। इसलिए कहते हैं
और कैसा है वो, एक तो कारण है और दूसरी विशेषता है कि कर्णाधिपाधिप है। करण कहते हैं इंद्रियों को, चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रिया, वागादि कर्मेंद्रिया, मन, ये हैं करण। और अधिप शब्द का अर्थ होता है स्वामी। तो कर्णाधिप शब्द का अर्थ निकलेगा इंद्रियों का स्वामी। तो इंद्रियों का स्वामी है जीव। कार्यक्रम संघात का ईश्वर कहा जाता है, जीव को स्वामी कहा जाता है, अधिप कहा जाता है। इसलिए कर्णाधिप शब्द का अर्थ निकला जीवाहा, कर्णाधिपाहा जीवा, और उनका भी अधीप यानी स्वामी, पशुपति। पशु है कर्णाधीप और उनका पति यानी स्वामी नियामक, जीवों का भी नियंता वो है परमात्मा। उसे कर्णाधिपाधिप कहेंगे यानी जीवाधिप। कर्णाधिप का अर्थ है जीव और कर्णाधिपाधिप का अर्थ निकलेगा जीवाधिप यानी जीवों का नियंता। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्वं तिष्ठति भ्रामेन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि के अनुसार। और न च अस्य कश्चित् जनिता, अस्य प्रकृतस्य परमात्मनः, जो सभी जीवों का अधीप है, स्वामी है, वह तो सबका कारण है, लेकिन इसको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है, इसका कोई कारण नहीं है। यह तो सबका कारण है और यह किसी का भी कार्य नहीं है। इस अभिप्राय से लिखते हैं अस्याने परमात्मनः कश्चित् जनिता न, परमात्मा का कोई भी कारण नहीं है। तो कारण शून्य को बता रही नहीं है श्रुति। न चास्य कश्चित् जनिता, जनिता कहते कारण को। तो ब्रह्म कारण रहित है, कारण शून्य है। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि और न तो कोई उसका कारण है न तो कोई नियामक है। अधिप न चाधिप इति च ब्रह्मणो जनयितारम वारयति, ब्रह्म के कारण का निषेध करती है श्रुति। वियत पवनयो पुनः उत्पत्ति प्रदर्शिता न तो ब्रह्मण सा अस्ति इति वैषम्य इत्यादि पर चर्चा हम लोग करते हैं। अच्छा, वो जो दृष्ट इतना ये कर लो, फिर भाष्य में यानी पूर्व पक्षी ने जो दृष्टांत बताया था, पूर्व पक्षी के अनुमान में, पूर्व पक्षी का अनुमान था ना ब्रह्म जायते कारणत्वात् वियत वायुवत। तो कहते हैं वहां दृष्टांत और दाष्टान्त में थोड़ा वैषम्य बता रहे हैं भाष्यकार भगवान। दृष्टांत में तो जो आकाश और वायु हैं इनकी तो उत्पत्ति श्रुति बता रही है और ब्रह्म की उत्पत्ति का निषेध कर रही है। न तो ब्रह्मण सा यानी उत्पत्ति अस्ति। इसलिए दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैसे में दृष्टांत है सादि और दार्ष्टान्त है अनादि। इसलिए ब्रह्म के साधित अनादि ब्रह्म में साधित्व सिद्ध करने के लिए साधित्वेन निश्चित जो वियत और वायु है इसको दृष्टांत नहीं बनाया जा सकता। पूर्व पक्ष के दृष्टांत दाष्टान्त में वैषम्य नामक दोष बताया। अब न च विकारेभ्यो इसकी अवतरण टीका भी है और थोड़ा इसका भी अर्थ किया जा रहा है, सन्मात्रम ही इत्यादि का। इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल।